प्रेम भैया नमस्कार। एक बार कमेंट कर दीजिए, आवाज़ आ रही नहीं आ रही। आशीष भाई नमस्कार। राहुल भाई नमस्कार। पंकज भैया नमस्कार। शैलेंद्र भाई नमस्कार। सुभाष भाई, अनूप पटेल भाई, विजय भाई, सभी साथियों को नमस्कार। रमेश भाई, केशव भाई, कोई लोग कमेंट कर दो, आवाज़ आ रही नहीं आ रही। जावेद भाई आदाब। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें सभी ग्रुप में। राजन जायसवाल भैया नमस्कार। शिवशंकर भैया नमस्कार। अनिल वर्मा भाई नमस्कार। सुनील चौधरी भाई राम राम। चलिए ठीक है, आवाज़ आ रही है। रमेश भैया और बताएं कैसे हैं। अरविंद भाई नमस्कार। विनय भाई नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। बहुत सारे साथी हमेशा ये शिकायत करते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया पर और लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है। लेकिन अब समस्या ये है, मुकेश भैया नमस्कार, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखना पड़ता है, तो उसी कारण उतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। लेकिन जितना मिलता है उसमें हर काम जो भी आवश्यक है उसको किया जाता है। अरविंद भैया नमस्कार। त्रिलोकी भाई नमस्कार। तो अब क्योंकि अपना काम शुरू होने वाला है, तो अब जो भी बातें हैं वो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। इधर सबसे बड़ी समस्या जो सुनवाई के दौरान आ रही थी वो ये आ रही थी कि चूँकि रेगुलर जो सर्विस बेंच है उसमें भी शुक्ला जी बैठे थे, तो अपना मुकदमा जो अन्य सर्विस की बेंच कोई है नहीं, तो या तो रिट सी में जाता था या तो अन्य जो बेंच एडिशनल में बैठती हैं स्पेशल अपील सुनने के लिए उसमें जाता है। और चूँकि ये दूसरा मैटर ट्रांसफ़र होकर के जा रहा था, तो कभी कोई इंटरेस्ट ले रहा, कोई नहीं ले रहा। अनिल भाई जय भीम। तो ये सब बहुत सारी दिक्कतें आई सुनवाई के लिए, लेकिन उम्मीद है कि हम लोगों का जो प्रयास है वो बिल्कुल सही दिशा में था, और उम्मीद है कि 4 तारीख से जो है अपनी सुनवाई शुरू हो जाएगी, और 2-3 दिन में ही जो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल रहेगी।
बीच में अभी जब 2-3 सुनवाई हुई हैं, उन सुनवाई में आपने देखा होगा कि एक बार हमारे सीनियर सर दूसरी कोर्ट में एंगेज थे या कहीं पर थे, थोड़ा सा लेट हो गए, तो चीफ साहब की कोर्ट में तो टॉप 10 में भी नहीं आ पाया था मैटर, तो काफ़ी लंबा खींचने वाला था। जिस जब 500 नंबर पर लग रहा था, उसको भी हम लोगों ने सीनियर सर से कह करके टॉप 10 में लगवाया और अब डे टू डे सुनवाई के लिए लिस्ट करवा लिया है। ठीक है, चूँकि चीफ जस्टिस भी इस समय कोई नहीं है, एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज जी बनाए गए हैं, तो उम्मीद है रोस्टर में भी किसी भी तरीके का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब पिछली डेट पर जो भी हमारी सुनवाई हुई, तो उसमें कुछ लोगों ने आदेश देख लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। उसमें 2-3 बातें थी। चूँकि सरकार का तो दोगलापन आप लोग देख ही रहे हैं कि इनके दांत हाथी के जैसे हैं, खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। ऊपरी तौर पर वोट लेने के लिए ये लोग आपको पिछड़ा सम्मेलन करेंगे, दलित सम्मेलन करेंगे, और जब आप हक अधिकार आरक्षण की बात आएगी तो ये पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। पहले ये लोग दलित पिछड़ों का 19,000 सीटों का घोटाला किया, और उसके बाद अब जा कर के 6800 की उसमें लिस्ट निकाली थी वोट लेने के लिए, उसको भी इसी तरीके से करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने चारों तरफ से जनरल को ला करके खड़ा किया। बहुत सारी बातें उन्होंने पूरा चक्रव्यूह रचा कि पहले वो दलित पिछड़ों को 2 हिस्सों में तोड़ा जाए, 6800 के रूप में तोड़ा जाए, 19,000 में तोड़ा जाए, फिर 6800 में रिविजिट के नाम पे तोड़ा जाए। ये सारा काम उसने खेल, अंग्रेजों को औलादे हैं तो वो यही करती हैं, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की स्थिति ये लोग लाए। हमारे ही कुछ साथी इन बातों को नहीं समझ पा रहे और खुद को चयनित महाचयनित जैसा समझने लगे। नतीजा सामने है कि जहाँ पर हम लोग खड़े हैं वहीं पर वो भी खड़े हैं। बशर्ते शर्त इतना है कि उनको ये कह सकते हैं कि हाँ हम तो चयनित हैं या फलाना है धमाका है, लेकिन जो लिस्ट रद्द हो गई उस सब का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, पिछली सुनवाई पर जो सबसे देखने लायक बात थी वो ये थी कि पहली बार चौधरी साहब को लगा कि अब ये केस सुनेंगे, तो चूँकि हमने पहले बता दिया आपसे कि सरकार पूरी तरीके से दो मुहा है, ये इधर भी चलती है उधर भी चलती है। इस जो लोग कह रहे थे कि सरकार हमारे साथ है, वो पिछली डेट पर सबकी जो है, अनिल भैया नमस्कार, सबकी जो भ्रांतियां हैं, जो जिस उसमें जी रहे थे वो सब दूर हो गई। क्योंकि सरकार की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट भसीन साहब थे, उन्होंने सीधा विरोध किया दलित पिछड़ों के हकों का, और उन्होंने ATRE को एक जो फर्स्ट फेज है किसी भर्ती का वो मानने के लिए बहस शुरू कर दी, जिस पर जस्टिस चौधरी साहब ने रोकते हुए उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि जो रिट कोर्ट का ऑर्डर है वो आपने कंप्लेंस किया या नहीं किया, किया तो क्यों नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। उनके कहने का मतलब था कि आप स्पेशल अपील में तो हो नहीं, आप अगर उस ऑर्डर से आप सहमत थे तो आपको उस आदेश को, दिनेश भैया नमस्कार, उस आदेश को मान लेना चाहिए था। अगर आप उस जजमेंट के साथ में हो, यानी आप जनरल के साथ में हो, आप ये मानते हो कि ATRE को जो है हम लोग एक फर्स्ट फेज कहेंगे, तो जिसने ATRE में रिजर्वेशन ले लिया है, TT में ले लिया, उसको हम फाइनल सिलेक्शन में नहीं देंगे। अगर आप इसके साथ हो तो आपको उस ऑर्डर को मानना चाहिए था। अगर आप उसके अपोज में हो तो आपको उसके खिलाफ स्पेशल अपील दाखिल करनी चाहिए थी। इससे पहले वो कहानी बताने की कोशिश किया संजय भसीन साहब ने, तो कोर्ट ने ही उनको रोक दिया और कहा कि अगर आप सहमत हो तो पालन क्यों नहीं किया, असहमत हो तो अपील में क्यों नहीं आए। ठीक है, आप सरकार यहाँ पर हर तरीके से दोगलेपन वाली काम कर रही है, ना वो खुल के हम लोगों के पक्ष में आ रही है और ना ही वो अन्य लोगों के पक्ष में आ रही है। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि सिंगल बेंच में जब मोहिनी तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में काउंटर एफिडेविट मांगा गया था, तो उसमें इसी स्टेट ने काउंटर एफिडेविट फाइल कर रखा है और उसमें कहा है कि हमने मेधा सूची बनाते समय किसी भी तरीके का जो है ATRE TET के अंकों को वेटेज नहीं दिया है। ठीक है, यानी कि हम
जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें हम देंगे। लेकिन आज वही सरकार तुरंत पलट करके आकर के ATRE को, शिक्षक भर्ती परीक्षा को पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट मान करके बहस करने जा रही है। तो आप सोच के देखिए कि जो लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी, फलाना धमाका, चाय चना तेल राशन पर मर रहे हैं और उनको किसी भी तरीके से डिफेंड करने के लिए प्रयास करते हैं, उनको खुद सामने देखना चाहिए कि उनकी औलादों के साथ में कितना बड़ा अन्याय हो रहा है और सामने वो दलित पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और पीठ पीछे उन्हीं को नौकरी से लात मार करके बाहर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सरकार, आप सोच के देखिए कि बाहर तो केशव मौर्य से लेकर के अनुप्रिया पटेल से लेकर के सब वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किस तरीके से जड़ों को काटने का प्रयास कर रहे हैं वो कम से कम हम लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, हालांकि इन सब बातों को राजनीतिक रूप हमको नहीं देना है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर हम वास्तव में सच के साथ में हैं तो हमारे फेवर में ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब चूंकि 4 तारीख से डे टू डे हियरिंग के लिए कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है, और कोर्ट ने लिखित में एफिडेविट भी मांग लिया है स्टेट से भी और अन्य पार्टियों से भी कि आपको जो कुछ भी कहना है वो एट ए टाइम आप ये नहीं कहेंगे कि साहब हमको ये फाइल करना है, ये हम रह गया, ये रह गया, सो एंड सो। तो कोर्ट ने 30 तारीख तक के लिए टाइम दिया है कि ये जो जो चीज़ें हैं जिसको दाखिल करना हो इसलिए में दाखिल कर देगा। ठीक है, हम लोग भी अपना देख लेते हैं एक बार झोला खंगाल करके कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अभी, जहाँ तक लगता है कि नहीं ही है, लेकिन फिर भी एक तरफ से हम सारी फाइल्स जो हैं, जितने हम लोगों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम सब में फाइल्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो किसी फाइल में छूटी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमको बहस करने की ज़रूरत है, चाहे जितेंद्र सिंह वाला जजमेंट हो, चाहे DB का राघवेंद्र प्रताप वाला हो, चाहे ATRE का विज्ञापन हो, TET का हो, इन सब पर बहस चलेगी। तो उन सबको एक बार फिर से नए सिरे से एक बार देख लेते हैं, सब चीज़ें लगी हैं प्रॉपर तरीके से, और उसका एक शार्ट ब्रीफ बना लेते हैं तो इन सब पर काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि चौधरी साहब की कोर्ट अगर 4 से शुरू किया है तो फिर 4 के बाद, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, 4 के बाद अगली डेट 5 ही होगी, 6 बड़ी मुश्किल से ही आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो अगर 4 तारीख को सुनवाई शुरू कर दिए तो एक दिन में एक पार्टी तो निपट जाएगी, चाहे हम लोग निपट जाएं, चाहे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी निपट जाए, चाहे स्टेट निपटने। इन द सेंस का मतलब ये है कि एक लोगों की बहस तो पूरी हो जाएगी, चाहे पिटिशनर अपीलांट की हो जाए, चाहे सरकार की हो जाए, जिसको जो भी बोलना है वो एक लोग तो बोल ही चुके होंगे। ठीक, हालांकि इतने सीनियर्स हैं, सरकार की तरफ से भी है, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से भी है, तो उम्मीद है कि एक एक दिन में सब लोग काम खत्म हो जाएगा। और चौधरी साहब की कोर्ट में बार बार जो कथा कहानी ओम प्रकाश शुक्ला साहब की कोर्ट में की गई वो यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी हमारी तरफ से जिन सुदीप सेठ साहब चूँकि स्टे लिए थे तो वो तो रहेंगे ही रहेंगे, अन्य एक सीनियर्स हम लोग और फाइल पहुँचा दिए हैं। ठीक है, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी कर रहे हैं। और 4 तारीख से पहले जो भी चीज़ें हमको शेष बचती हैं, जैसे डॉक्यूमेंट या सप्लीमेंट्री एफिडेविट या जो भी कोर्ट ने बोला है, अगर ज़रूरत समझेंगे तो वो हम लोग खानापूर्ति कर लेंगे। और अगर सब कुछ सही रहा तो 4, 5, 6 में हमारा जो मैटर है उसकी सुनवाई पूरी होकर के पता चल जाएगा कि इस भर्ती में क्या आदेश आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर कुंजी पर भी सरकार फंसी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब उत्तर कुंजी में ये मैटर है कि 1 नंबर तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन अब वैकेंसी चूँकि भारती पटेल एंड अदर्स में ऑर्डर हुआ कि हमारे पास पद ही खाली नहीं हुए हैं तो हम इनको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर कुंजी वाले में पद कहाँ से सृजित होकर के आ जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। तो जहाँ से वहाँ आएंगे वही हम लोगों से भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें हैं वो सार्वजनिक मंच से कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि पिछली बार हम लोग बोले थे तो सब कुछ हमारे फेवर में होते हुए, सब कुछ जजमेंट में आप पढ़ेंगे तो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। उसके बावजूद एक आधी लाइन ऐसी लिख जाती है जो
तकलीफ दे गई, जिसके कारण हम लोगों को अपील में आना पड़ा। तो इस बार हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ें रिवील हों जो हमारे को ही नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। बाकी भरोसा रखिए, हम लोगों की तरफ से कहीं पर भी सुनवाई के दौरान कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, और जो कमी रिट कोर्ट में रह गई थी किसी कारणवश, उसको पूरी तरीके से हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि रिट कोर्ट ने उस ऑर्डर के कंप्लायंस पर ही, रिट कोर्ट के कंप्लायंस पर ही स्पेशल अपील में हम लोग स्टे ले लिए। किस तरीके से लिए सब लोगों को पता है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी जो हमारे अन्य साथी हैं, चाहे वो 6800 वाले हों या किसी भी तरीके के हों, कहीं पर भी आप ये मत सोच के चलिएगा कि कहीं पर 6800 को होने का ऑर्डर होने जा रहा है या कोई अन्य होने जा रहा है। टोटल जो बहस होगी वो पहले ATRE पर होगी। ATRE ही ये क्लियर करेगा कि आगे बहस करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि जो सिंगल बेंच ने आदेश दिया है वो पूरी तरीके से ATRE को ही केंद्र मान करके चीज़ें बची हैं। बाकी तो सब उसने कह ही दिया है लिस्ट रिविजिट करने के लिए कि आप पूरी लिस्ट रिविजिट कर दीजिए। ठीक है, और अगर हम लोग ATRE को डिफेंड कर लेंगे तो फिर वही जो 19,000 सीटों का नुकसान आ रहा है वही सबके सामने होगा। या तो और पूरी चयन सूची आज की डेट में तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे हो चुकी है, रद्द हो चुकी है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। बाकी जब बहस शुरू होगी, बहस शुरू चूँकि हम ही लोग पहले अपील किए थे, हमारे पर ही इंटरिम ऑर्डर है, तो हम ही लोगों से बहस शुरू होगी, तो ATRE पर ही बहस हम लोग शुरू करेंगे। तो उस पर पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, और जो भी चीज़ें अगर कुछ लगता है कि अभी शेष लगाने की ज़रूरत है तो 30 तारीख तक हम लोगों को सचिन भैया नमस्कार टाइम दिया गया है। हालांकि वो सरकार के लिए, कि सरकार को कोर्ट के द्वारा ये अल्टीमेटम दिया गया है कि आप ताकि गिरगिट की तरीके से रंग ना बदले। कल तक आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, जितेंद्र सिंह ऑर्डर लेकर के खड़े हो रहे थे, आज आप कह रहे हो कि नहीं जो जजमेंट है वो सही है। ठीक है, इसीलिए कोर्ट ने स्टेट को भी प्रॉपर ओरल में कहा है कि आप लिखित में अपना सबमिशन दीजिए, सबमिशन नहीं बल्कि लिखित में अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में है या सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो उन्हीं के साथ रहेंगे जब वही हैं। ठीक है, तो वो सब बातें हैं। इसी को लेकर के जब भसीन साहब इस बार डेट में शुरू हुए थे तभी कोर्ट ने उनको रोका था कि रेड कोर्ट में आप अलग स्टेटमेंट दे रहे हो, डबल बेंच में आप अलग स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है, और जो अपील भी आपने नहीं किया, कंप्लायंस भी नहीं किया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि 4 तारीख से जब बहस शुरू होगी तो ये मान के चलिए कि हम लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, जैसे अभी तक लड़ते आ रहे हैं। सरकार से अगर कोई उम्मीद करता है कि हाँ सरकार उनके लिए खड़ी हो जाएगी, जैसे वो लोग डबल बेंच से पहले सिंगल में उम्मीद कर रहे थे, तो वो कभी नहीं खड़ी होगी। ठीक है, वो कभी नहीं चाहती है कि आप उनके बराबर बैठें। ठीक है, तो वो आपके विरोध में ही उतरने वाली है, सरकार आपके अपोज में करेगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए 4 तारीख की तैयारी को अंतिम रूप देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 1-2 दिन बाद एकदम तैयार होकर के जो भी अपडेट चीज़ें रहेंगी वो आप लोगों को 4 तारीख से पहले भी बता दिया जाएगा या लाइव के माध्यम से बता देंगे। और बाकी फाइल वगैरह पहुंचा दी गई जो दूसरे सीनियर्स हैं हमारे, और ब्रीफ वगैरह उनको दे दी गई है। जो भी चीज़ें कमी रहेंगी वो सब हम लोग पूरी कर लेंगे, और 4 तारीख से सुनवाई के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अंशुमान भाई, बिल्कुल सरकार कभी कम से कम आप उसमें हो 6800 में, फिर भी समझ रहे हो कि सरकार 6800 की या ATRE की बात ही नहीं है। सरकार कभी ये चाहती नहीं कि आपको कुछ मिले या आप लड़ें। उसने इसी वजह से सब कुछ छीन लिया। पहले 20,000 सीटें छीनी, उसके बाद जब पोल खुल गई तो 2 हिस्सों बांट दिया उन OBC और SC को, और उसके पश्चात अब जनरल की तरफ जाकर के खड़ी हो गई। तो उनको तो पता ही है कि कैसे इनको तोड़ना है। ठीक है, बाकी 4 तारीख से शुरू होगी। जब अभी तक इनको हम लोग धूल चटा दिए तो
अब बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि बच सके। वीरेंद्र भाई पूछ रहे हैं कि आंसर की पर क्या करिए। देखिए, आंसर की में सरकार इसलिए फंसी हुई है क्योंकि एक ऑर्डर जो 6800 को क्वैश करने का था, उसमें एक ये भी था कि बियॉन्ड 69,000 नहीं हो सकती और पद है नहीं, ऐसा उन्होंने रिट कोर्ट में एफिडेविट दे करके कहा है। तो अब अगर आंसर की वालों करते हैं तो कहाँ से करेंगे, ये चीज़ें हैं। नवरेश भाई, हम तो रेगुलर आते हैं, इस बार भी आए थे लेकिन थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। ठीक है। ज्ञान प्रकाश भाई पूछ रहे हैं कि एटीआरई पर हम लोग मजबूत हैं क्या। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले की लाइव आप उठा के देख लीजिए कि एटीआरई को हम लोग हर हालत में डिफेंड करके देंगे। ठीक है। और बाकी तो अब एकदम एक तरफा कर दें तो हालांकि उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जो स्पेशल अपील से आदेश पारित होता है तो पूरे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पूरी तरीके से फैक्ट्स को कंसीडर करते हुए तभी जो है ऑर्डर होता है। तो उसमें हमें नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई पक्ष कमज़ोर रहेगा, क्योंकि देखिए रिट कोर्ट में थोड़ा सा प्रभाव रहता है सरकार का, अन्य लोगों का। ठीक है। लेकिन जब स्पेशल अपील में आती है तो कहीं ना कहीं स्पेशल अपील में बैठे जजेस को ये लगता है कि इसके बाद हमारा जजमेंट ऊपर की कोर्ट में जाएगा, वहाँ हम क्या मुंह दिखाएंगे कि पलट गया, ये कैसे होगा। इसलिए वो पूरे तथ्यों के साथ में लिखा जाता है। तो जो चीज़ छूटी है, छूटा कुछ नहीं, सब कुछ तो रिट कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है, सिर्फ एटीआरई वाला जो पेज फंसा बस उसी को हम लोगों को हर हाल में किसी भी तरीके से निकाल के आगे ले जाना, बाकी का काम अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और यदि कोई भाई कुछ पूछना चाह रहा था और बताएं, मैं उसका भी जवाब दे दूं। चलिए, तो ये सारी बातें हैं। बाकी 4 की सुनवाई के लिए हम लोग फोकस करते हैं, और 1-2 दिन में जो हमारी तैयारी है वो शुरू हो जाएगी। जो भी चीज़ें हैं वो एक बार सॉर्ट आउट कर लेंगे, ताकि 4 से किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि कोर्ट शुरू हुई तो फिर ये रुकेगी नहीं विदाउट फाइन किए हुए। ठीक है। बस और तो कोई ख़ास बात है नहीं। पप्पू भाई नमस्कार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।